नमस्कार। ऑड मॉन्क लखनऊ के स्टूडियो से अभिनंदन स्वीकार कीजिए अजय गोपाल शर्मा का। और आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उमा शंकर मिश्र। हनुमान सेतु मंदिर में 1993 से 2018 तक रहे हैं और इनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ज्योतिष का, और आज हम इन्हीं के बारे में बात करना चाहेंगे, इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो नमस्कार सर। संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौरी जी महाराज की जय हो, जय हो। सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे हनुमान सेतु मंदिर, वो हनुमान सेतु कैसे नाम पड़ा? हनुमान सेतु मंदिर का इतिहास बड़ा एक अलौकिक है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जब वहां आप जाएं जी, 2, 4, 10 बार 20 बार जाएं जी जी, आपको लगेगा जैसे आपका जन्म जन्मांतर से उस मंदिर से संबंध है। हमने पूरे, मुझे लग रहा है कि प्रभु कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से पूरे देश के सारे मंदिरों में गया हूं। अच्छा। मैं किसी मंदिर के बारे में बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे एनर्जी बाबा नीम करौरी जी महाराज के मंदिरों में मिलता है जी, और बेसिकली हनुमान सेतु मंदिर में वह एनर्जी कहीं मिली नहीं, वह ऊर्जा कहीं मिली नहीं। वो ऊर्जा तो जिस प्रयोजन से जाए हनुमान सेतु मंदिर में, आपको लगेगा जैसे हनुमान जी हमारी बात को सुन रहे हैं और हमारे प्रयोजन का वो सिद्ध करेंगे, हमारी सारी बाधा का वो काट देंगे। वो एनर्जी तो अमेरिका तक भी पहुंच गई है। तो मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, पहले आप हमें ये बताइए कि इतने बड़े मंदिर का प्रशासन देखना और सभी चीज़ों को, जबकि हमने देखा है वो मंदिर बिल्कुल सड़क के किनारे है और वहाँ पर लेकिन ज़रा सी भी भीड़ नहीं होती है, ये प्रशासन मंदिर का कैसे करना, कैसे करते हैं आप ये सब? इतना बड़ा मुश्किल हम तो नहीं करते। हनुमान सेतु मंदिर पूरा ट्रस्ट मंडल है जी, और ट्रस्ट मंडल में प्रदेश सरकार में बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे सदाकांत जी, वो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अच्छा। और सचिव दिवाकर त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे, बहुत सोशल, उनका बहुत व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बहुत धार्मिक नेचर के हैं। दिवाकर त्रिपाठी जी प्रत्येक दिन हनुमान सेतु मंदिर आते हैं और प्रत्येक चीज को मनन करते हैं। अगर उनको थोड़ी भी कहीं मंदिर में गलती नजर आई तो उसको सुधार करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। देखते हैं किसी भक्त को कोई परेशानी महसूस हुई तो तुरंत ही वो सारी व्यवस्था करवा देते हैं ताकि किसी भक्त को प्रॉब्लम न हो। जब भी कोई मंदिर में प्रोग्राम हो तो समझिए 1 दिन 2 दिन पहले से वो बैठक करके निर्णय कर लेते हैं कहां पर क्या हो, कैसे हो, किस तरह से हो, सारी व्यवस्था। हनुमान सेतु मंदिर का ट्रस्ट में बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे PD रतूड़ी जी उत्तराखंड में DGP रहे, वो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। आलोक चोपड़ा जी कमिश्नर कस्टम रहे। बाबा नीम करौरी जी महाराज के, मतलब उनके घर में मुख्य पूजा ही उन्हीं की होती है। अच्छा। और महाराज जी की कैंची आश्रम में आजीवन रही सिद्धि माँ जी, उनके घर भी आती थी। बाबा महाराज जिस वाहन से चलते थे उस जमाने में, वो वाहन भी आज की डेट में उनके घर पर है, पराग नारायण रोड यही लखनऊ में। और उनके यहाँ रोज अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाई जाती है, आरती दिखाई जाती है उस वाहन का। तो आज भी, तो इसलिए हनुमान सेतु मंदिर की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। ट्रस्ट में बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत समर्पित हैं, निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं लोग, इसलिए कहीं कोई व्यवस्था में वहां प्रॉब्लम नहीं होती है। जितने भी पुजारी हैं सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। 50 से ऊपर मंदिर में कैमरे लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था रहती है सबके सामने और ड्यूटी लगती है कौन व्यक्ति कहां पर खड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कब तक है, कितने घंटे की है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होती है। तो आपके ट्रस्ट में तो सभी को प्रशासन का बहुत अच्छा खासा अनुभव है। तो बहुत अच्छे लोग हैं, इतना समर्पित है। देखिए, प्रशासन के साथ साथ अच्छे लोग, जैसे दिवाकर त्रिपाठी जी का वर्षों का इतिहास है कि वो आते ही आते रहे। मैं 1993 में हनुमान सेतु मंदिर में पुजारी कृत्य के लिए आया, पूजा पाठ से संबंधित। मैं देखा दिवाकर त्रिपाठी जी प्रत्येक दिन आते थे, 1-1 घंटे मंदिर में साधना पूजा पाठ करते थे। आज भी आते हैं, जबकि आज की डेट में मुझे लग रहा है कि उनकी एज होगी 75 साल से कम नहीं होगी, लेकिन देखता हूं तो प्रत्येक दिन आना जाना। और मंदिर के ट्रस्टी थे, फिर धीमे धीमे जिम्मेदारियां उनके मंदिर के सचिव बने और सचिव बनने के बाद उन्होंने बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवा दिया। शिव जी का मंदिर बन गया नया, बल्कि निर्माण कार्य बराबर चलता जा रहा है और उनके नाते इतनी व्यवस्था लगी रहती, इतनी व्यवस्थित रहते हैं खुद। और दूसरी बात, जब भी उनको कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो देखता हूं लोगों से सहयोग, और उनके लिए लोग सहयोग अपने आप करने के लिए लग जाते हैं, बल्कि उनके कहने के पहले ही हो जाता। बल्कि ये कहूंगा हनुमान जी महाराज की, बाबा की कृपा। जैसे एक छोटी सी प्रसंग आती है, त्रिपाठी जी ने एक मीटिंग लिया था, तो मीटिंग में उनकी 2 बातें भूलती नहीं है।
मंदिर में ट्रस्ट की मीटिंग के साथ साथ मंदिर के पुजारियों की मीटिंग। तो पुजारियों में उन्होंने एक संबोधन में कहा था, भाई बाहर में कोई गलती करता है तो आदमी हनुमान जी की क्षमा मांग लेता है, प्रभु की क्षमा मांग लेता है, लेकिन अगर मंदिर में गलती करेगा कोई व्यक्ति तो क्षमा कहां मांगेगा। वो बात मुझे भूलती नहीं है, बरसों बरसों पुरानी बात है, ये भूलता नहीं। वास्तव में एक मंदिर में व्यक्ति को गलती करने से बचना चाहिए। तो हम देखते हैं हनुमान सेतु का हर पुजारी बड़ा समर्पित रहता, बड़ी सेवा भाव से लगे रहता है, और ड्यूटी जो लगाई गई उससे अधिक भी उसकी इच्छा होती है करने की, वहां की इस मंदिर की इतनी जागृति है। दूसरी बात, हनुमान सेतु मंदिर में जब मंदिर के सचिव बने दिवाकर त्रिपाठी जी, तो उनके हाथ में एक पत्र मिला, जो विष्णुकांत शास्त्री जी जब गवर्नर थे तो हनुमान सेतु मंदिर में आए थे। किसी ने कहा होगा उनको कि राम जी का बड़ा भव्य मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर में रामनवमी तिथि में आए, राम जी का मंदिर उनको नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने देखे व्यक्ति आता दर्शन करके चल देता है, लेकिन उन्होंने पत्र लिखा मंदिर के ट्रस्ट के नाम से कि इतना बड़ा सिद्ध मंदिर में एक राम जी का मंदिर भी होना चाहिए। उस वक्त भी बड़े अच्छे लोग थे, अध्यक्ष जी बड़े अच्छे थे, रमेश टंडन जी थे, उसके पहले चौधरी केहर सिंह जी थे, प्रदेश सरकार में उनके आईएएस ऑफिसर थे, और रमेश टंडन जी लखनऊ के बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी स्वर्णकार हैं। उनके बाद सदाकांत जी बने, लेकिन किसी ने, चूंकि मंदिर का बाबा निमकरोड़ी जी महाराज के आश्रमों में एक विशेषता है कि बाबा के भक्त से परंपरा है जी, कि किसी भी भक्त से कुछ मांगा ना जाए। अगर कोई बाबा के नाम पर मांगे तो आप समझ जाइए वो बाबा का भक्त नहीं है, कहीं न कहीं वो फर्जी है या प्रोफेशनल व्यक्ति होगा। बाबा से जो जुड़ा होगा उसकी सारी समस्या को बाबा समाधान करते हैं। आज भी ये माना जाता, सबसे बड़ा रिसर्च का विषय यह है, शोध पत्र जी, कि बाबा का आज भी स्वप्न के द्वारा संकेत मिलता है, और एक दो नहीं सैकड़ों लोग मिलेंगे जो बता देंगे कि बाबा का मुझे संकेत मिला, एक करने के लिए मिला। मुझे कल किसी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा बाबा का निर्देश हुआ। हमने कहा बाबा का निर्देश कब हुआ? कहा भोर में 3 बजे स्वप्न आया कि तुम गए नहीं लखनऊ, जाओ दर्शन करो, प्रसाद पाओ वहां पर है। तो अब एक बात समझे, ये बात को कहना सामान्य बात तो नहीं है। सही। अभी मुझे याद है कि भी दिसंबर के महीने में किसी का टेलीफोन आया बाहर से कि बाबा का निर्देश हुआ कंबल पहनाने के लिए। हमने कहा बाबा, तो हमने मजाकी लहजे पूछा, भाई बाबा कहाँ मिल गए आपको? कहा भाई बाबा का भोर में स्वप्न आया, सुबह 6 बजे की बात है। अरे वाह, मैं पहुंच रहा हूं कंबल लेकर के। मैंने सोचा कितनी बात है, तो उन्होंने पूछा कैसे होगा? हमने कहा कुछ नहीं, वहां इतनी अच्छी व्यवस्था दिवाकर त्रिपाठी जी ने कर दिया है कि मंदिर जाइए, आप दीजिए, जो भी बाबा क्या होगा व्यक्ति पहना देगा, और अगर नहीं पहनाना संभव होगा तो वहीं बगल में ऑफिस है, आप देंगे। आपको मतलब एक भक्त की मर्यादा जो हनुमान सेतु मंदिर में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको गाड़ी पूजन करवाना है, आप कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं करेगा। आप जाएंगे, आपने कहा ऑफिस में हमें गाड़ी पूजन करवाना है, आपसे कोई मगबे नहीं करेगा, को दीजिए मत दीजिए, नहीं, कोई चीज नहीं मांगा जाएगा। मंदिर तुरंत पर्ची बनाकर दे दी जाएगी। जो भी मंदिर में पुजारी जी खाली होंगे वो जाकर आपके गाड़ी का पूजन करवा देंगे, आपसे एक भी पैसे नहीं मांगेंगे। यह दिवाकर त्रिपाठी जी ने व्यवस्था बहुत सुंदर कर दिया। दूसरी बात जो मैं मेन कह रहा था ये मंदिर का जी, ये पत्र को दिवाकर त्रिपाठी जी देखे, तिनके मन में आया कि हमें मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये था कि बड़ा खर्चीला था। अच्छा। त्रिपाठी जी ने मीटिंग में, पुजारियों की मीटिंग में, ट्रस्ट के मीटिंग में जो भी कहे हो ट्रस्टी लोग जाने, लेकिन मंदिर के पुजारियों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैंने अपने सारे करीबी लोगों से बोला है कि भाई मंदिर के तरफ से नहीं मांग सकते, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करो, मैं एक बड़ी प्लानिंग बना रहा हूं मंदिर बनवाने के लिए। कह रहे बात हो गई। अरे वाह। जस्ट चंद दिनों के अंदर एक अमेरिकन भक्त आकर मंदिर में बाबा की रेलिंग पकड़ के रोने लगा। मैं वहीं ड्यूटी पर था। बाबा आपने मुझे लायक समझा, रो क्या रहा था, बाबा आपने मुझे लायक समझा। अमेरिका से आके, अमेरिकन भक्त अमेरिका से आकर के रेलिंग पकड़ करके बाबा का रो रहा है कि बाबा आपने मुझे लायक समझा। फिर उसने बड़े पुजारी जी को बुलवाया, फिर सचिव महोदय को बुलवाया, 1 लाख रुपए का उसने चेक दिया दिवाकर जी त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी ने हमें दिया, बाबा से हमने स्पर्श करवाया, वो हमने फिर त्रिपाठी जी को दिया, त्रिपाठी जी ने प्रधान पुजारी भगवान सिंह जी को दिया। ये चैनल चला और उस व्यक्ति ने बताया कि बाबा का निर्देश कैसे कैसे बना है कि मंदिर ऐसे से बनेगा, जबकि ट्रस्ट में भी सारे ट्रस्टियों को मालूम नहीं था, मंदिर में किसी पुजारी को मालूम नहीं था कि मंदिर कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा। यह योजना में पूर्ण रूप से भी नहीं थी फाइनल, लेकिन उस भक्त ने बताया कि बाबा का निर्देश ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे मंदिर बनेगा। अरे और वो हर बार हर 3 दिन 4 दिन में 5 दिन में रिंग करने लगा, कब से शुरू करवा रहे हैं, कब से शुरू करवा रहे हैं।
अरे मंदिर कब, यानी हम कब पैसे भेजें जी। सबसे बड़ा दैवी चमत्कार और हुआ, अचानक जयपुर से कोई बनाने वाली कंपनी मिल गई और उसके बाद वो क्रांति हुई। कोई कह रहा हम टाइल्स देंगे, कोई कह रहा हम ईंटा देंगे। दिवाकर त्रिपाठी जी का एक तो व्यवहार और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा बाबा महाराज की असीम कृपा, उन्होंने एहसास करवा दिया, निमित्त बनाकर, माध्यम बनाकर त्रिपाठी जी के द्वारा कोई टाइल्स लगाने वाला, कोई पंखा लगाने वाला, कोई एसी लगाने वाला हम कराएंगे। लास्ट में ये स्थिति हो गई थी, उन्होंने पैसा लोगों से लेना मना कर दिया। मुझे याद है हनुमान सेतु मंदिर के बगल में जी एक बिल्डिंग है, एक बड़े प्रभावशाली आर्किटेक्ट थे अरुण कुमार सिंह, और उसी बिल्डिंग में जिसमें वकील साहब, आदरणीय वकील साहब IV सिंह जी का परिवार भी रहता रहा, अरुण सिंह जी ने बार बार कहा कि भाई जब भी त्रिपाठी से मिलना चाहता हूं, भेंट नहीं हो रहा, समय नहीं मिल पा रहा, मैं चाहता हूं 5-10 लाख रुपए मेरे तरफ से भी लग जाता। तो मैंने त्रिपाठी जी से आग्रह किया, मैंने कहा सर बार बार आते हैं और भेंट नहीं हो रहा आपसे, ये बताइए कैसे होगा। अरे कहा किसका लें, कैसे लें, क्या करेंगे लेकर के, बाबा सारी व्यवस्था संभाल लिए हैं तो हमें कैसे ले सकते हैं, क्या करेंगे लेकर के। ऐसा आपको सिर्फ हनुमान सेतु मंदिर में मिलेगा, आप देने जाइए, आप साल भी अगर देने जाएंगे उड़वाने के लिए तो आपसे पूछा जाएगा, आप ले जाइए। प्रयास वहां का पुजारी यही करेगा कि आप ले जाइए प्रसाद स्वरूप उड़ा करके, बाकी और हम कहीं अन्यत्र नहीं देखे। ये हनुमान सेतु की व्यवस्था अच्छी रही और इस अच्छाई में जितने भी ट्रस्टी लोग हैं वहां बड़े अच्छे हैं, जो भी सचिव, जो भी अध्यक्ष हुए मंदिर के, और सब के सब लोग बड़े अच्छे स्वभाव के रहे। तो यह व्यवस्था रही। आप आश्चर्य करेंगे, कभी दिवाकर त्रिपाठी जी से अगर पूछा जाए कि सर कितना लागत पड़ी, कैसे बना, तो सीधे कहेंगे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, बाबा ने सारी व्यवस्था करा दिया। मूर्ति कहां से आनी है, कैसे आनी है, किस तरह आनी है, टाइल्स कहां से लगेगा, पेंटिंग कैसे होगा, सारी टीम ऐसे संभाल ली कि आश्चर्यचकित हो जाइएगा। दूसरी बात, एक बड़ी अलग चीज कहने की इच्छा हो रही है जी बिल्कुल, कि कुछ लोग वहां पर हर जगह, आप धरती पर कहीं धरती पर हैं, हम लोग ज्योतिष से मुहूर्त देखते हैं तो देखते हैं भद्रा कहां है, धरती पर है, मृत्युलोक में या स्वर्ग लोक में या पाताल लोक में। इसी तरह से हर जगह जाइए तो सज्जन दुर्जन हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर युग में मिलेंगे और हर जगह मिलेंगे, स्वर्ग हो नरक हो हर जगह मिलेंगे। तो कुछ लोग सक्रिय हुए मंदिर में कि हम काम नहीं करने देंगे। अच्छा। कोई कारण नहीं था, लेकिन अकारण कुछ लोगों ने एक जबरदस्ती का तानाशाही कि हम नहीं बनने देंगे, और तब तक एक क्रांति हुई। बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी जी ने निपेन मिश्रा जी को PMO ऑफिस की जिम्मेदारी दे दिया जी, पोस्टेड हो गए। निपेन मिश्रा जी दिवाकर त्रिपाठी जी के घर के जस्ट बगल में गोमती नगर में रहते रहे। आज दोनों का एक अंतरंग शुरू से ही संबंध रहा, मधुरता रही। जी जी। एक खबर हर जगह पहुंच गई कि इनके पड़ोसी PMO ऑफिस के मुख्य कर्ता धर्ता है निपेन मिश्रा जी, जो आजकल राम जन्मभूमि का सारी जिम्मेदारी वही निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, तब तक राजनाथ सिंह जी ने सांसद प्रतिनिधि को बना दिया। क्रांति देखिए, जो लोग अड़ंगा डालने के लिए आप परमात्मा का हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, गणेश जी की पूजा पाठ करवाते हैं, भाई विघ्न बाधा आपकी दूर होगी, हम लोग गृह प्रवेश पूजा करवाते हैं, शादी करवाते हैं, तमाम अनुष्ठान करवाते हैं, उसमें हम लोग पूजा पाठ प्रार्थना करवाते हैं कि विघ्न बाधा कोई ना आए। आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो राजनाथ सिंह जी ने सांसद प्रतिनिधि बनाया, तो जो लोग एंटी रोल अदा करने वाले थे वो सब के सब पॉजिटिव, यानी पैर छूने लगे। मैं खुद देखता था मंदिर में कि जो अड़ंगा डाले वाला सब पैर छूने लगे। मैंने देखा परमात्मा कैसे काम करवाता है। त्रिपाठी जी को इतना मजबूत कर दिया हनुमान जी ने, बाबा जी ने, कि आज भी कम से कम 75 साल की अवस्था में इतना, बल्कि मंदिर के लिए सक्रियता उनकी रहती है। और मुझे लग रहा लखनऊ के बारे में जितना जानकारी उनको है, मुझे लग रहा शायद ही किसी अधिकारी को हो लखनऊ के बारे में, किसी भी गली, किसी भी रास्ते के बारे में। मुझे याद है कि एक बार हम लोग बैठे थे किसी बात को लेकर के, हमने कहा इतनी बड़ी विश्वास कैसे बना। एक सीमा रेखा एज में बहुत अंतर था, आदरणीय हैं, तो उन्होंने बताया कि एक बार SDM या किसी पद पर पोस्टेड थे, चौक वाले एरिया में कहीं दंगा फसाद के माहौल बन गए जी। प्रियदर्शी जी DM थे। अच्छा, हो सकता मुझे भूल रहा, लेकिन प्रियदर्शी जी उनकी जहां तक मुझे याद है। और गाड़ी से जो बैठे तो वार्निंग देना था कि भाई सब लोग हटें वरना हम लोग कार्रवाई करेंगे। तब तक देखा तो क्या उसको बोलते हैं, नहीं बजा। अच्छा, जो सिस्टम होता है नहीं बोला। तो प्रियदर्शी ने कहा कि तुम मेरे गाड़ी में बैठो, बोलो।
जो गाड़ी में बैठे तब तक गाड़ी पर बम पड़ गया, इनकी गाड़ी उड़ गई। अरे अगर बोल दिया होता तो शायद ये उड़ गए होते। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने साक्षात उस गाड़ी से निकाल कर दूसरी गाड़ी में बैठवा करके बचाने के लिए बैठा लिया। इससे बढ़कर प्रूफ क्या हो सकता है। ये हनुमान सेतु मंदिर में आज भी दिवाकर त्रिपाठी जी पर डे आते हैं। आप लोग जब पूछेंगे तो वो बता देंगे अपने जीवन का अनुभव। अध्यात्म ये कह सकता हूं हनुमान सेतु मंदिर के बारे में, इससे बढ़कर विश्वास वाली बात नहीं कही जा सकती। जो हनुमान जी का जागृत जगह है, जो भी भक्त जाता है वहां पर वो जरूर कहेगा अपने जीवन के अनुभव के बारे में कि भाई जब से मैं वहां जा रहा हूं मेरे जीवन के प्रत्येक समस्याओं के समाधान का हनुमान जी ने रास्ता खोला, बाबा नैनकुरली महाराज ने कृपा बनाया, सब कुछ सारी जिम्मेदारियों से मैं तो मुक्त हूं, यही व्यक्ति भक्त कहेगा वहां का। जी तो साथियों, ये है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा। अगले हफ्ते आपके जो भी सवाल हैं, क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ज्योतिष में, तो आपके जो भी सवाल हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो शाह जी धन्यवाद आपका आने का। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने कि कम से कम हमें आज हनुमान जी महाराज, बाबा नैनकुरली महाराज के ऊपर कुछ चर्चा करने का, बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।